अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, आज मेरे सामने एक भाई और उनके छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। नाजरीन, ये बच्चों की जो वालदा है वो 4 माह पहले इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में चली गई है। नाजरीन, आइए नाजरीन बच्चों से पूछते हैं बच्चों की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरी बेटी, आप बताएं, आपकी वालदा इस दुनिया से जब गई है तो क्या हुआ उनको? जी बस वो बीमार थी तो इसीलिए चली गई 4 माह पहले। जब वो पापा काम पर जाते हैं तब वो घर एकदम खाली खाली लगता है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं और मैं अकेली में बहुत रोती हूँ। नाजरीन, आपने बच्ची की हकीकत सुनी। इनकी वालदा 4 माह पहले इस फ़ानी दुनिया से चली गई है। ज़ाहिर सी बात है, कमाने वाला एक वहद कफ़ील है इनका बाप, जो घर को छोड़ कर जाता है कमाने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, मेहनत मशक्क़त करना कोई आज के दौर में इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बेटे, आप पढ़ भी रहे हो? जी नहीं। शुरू से नहीं पढ़ रही हो या अब नहीं पढ़ रही हो? जी शुरू से पढ़ी थी, अब नहीं पढ़ रही। अब क्यों नहीं पढ़ रही मेरी बेटी? बस अब घर संभालूँ या फिर पढ़ूँ, इसी वजह से अब गृहस्थी संभालती हूँ अपनी। नाज़रीन, दूसरी बच्ची से बात करते हैं, वो क्या कहती है। अब उनकी अगर वालदा नहीं है तो बच्चों का कैसा गुज़र बसर हो रहा है, बच्ची से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आवाज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, आप कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा बेटे, आपकी मम्मा नहीं है तो कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? बहुत ही बुरा। नाज़रीन, भाई से बात करते हैं कि उनकी वाइफ 4 माह पहले इस दुनिया फ़ानी से चली गई है। वो वक्त को किस तरह गुजार रहे हैं, वक्त का किस तरह सामना कर रहे हैं, ये भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ भाजी, बस गरीबी दे दिन कट्टन दे कल्ला कमान वाला। जो जाना वा एक नज़र घर हुंदी, एक बच्चियां हुंदी ते गुजारा नहीं हुंदा। बहुत परेशान हाँ। गरीबी ने नप्पिया, महंगाई इन्नी हो गई है। तुहाडे सामने बच्चे ने, मैं कल्ला कमान वाला, एक टाइम पकदी एक टाइम नहीं पकदी। ते तुहाडी मेहरबानी, कोई चलो माड़े बंदे ने मदद करोगे, तुहाडी मेहरबानी होएगी, मैं बच्चियां बूहे तो उठा लांगा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि या अल्लाह, हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, और यकीन करें अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहानात होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। नाज़रीन, ये बहादुर इंसान है लेकिन आज रो पड़ा है। क्यों रो पड़ा है? क्योंकि ये जब घर से निकलता है, बाहर कमाने के लिए जाता है, तो ये छोटियाँ बच्चियाँ जवान हैं। कहते हैं ना, बेटी पैदा होते ही जवान होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, घर में कोई और इंसान नहीं है जो इन बच्चियों पे नज़र रखे या इन्हें घर की चार दीवारी के अंदर रखे। एक बाप है, आप देख सकते हैं भाई रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसलिए रो रहा है क्यों कि ये कमाता है तो बच्चे पीछे, ज़ाहिर सी बात है, घर में अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है भाई के ऊपर। बच्चियां पहले पढ़ती थी, जब माँ फौत हुई है तो बड़ी बच्ची कह रही थी कि अब घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर मुयस्सर है, मैं अपने घर की ज़िम्मेदारी को मुकम्मल निभाना चाहती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरी वालदा नहीं है तो खाना भी बच्ची ने बनाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, तो घर का काम काज भी करना होता है। तो मेरे भाई, आप हमारे नाज़रीन जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? आप पैगाम पहुँचाएँ। हमारे बहुत मिलने वाले अच्छे इंसान हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का ख़र्चा भी भेजेंगे और इन बच्चियों को तालीम व तरबियत भी दिलाएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे भाइयों से अपील करें, इंशाल्लाह आपकी खिदमत भी होगी, आपके साथ तावन भी होगा। मेहरबानी जी, बड़ी जी खिदमत होएगी। तो बच्चे ने सीसा देंगे जी, बहुत मेहरबानी है। मैं बहुत माड़ा बंदा हूँ, कच्चा मकान है, कच्ची छत है बालियां दी, मिट्टी का मकान है, तो सारा मकान भी पाटा पिया है। तो बस इसे परेशानी जी लगे फिरी दा, मेहनत मजदूरी करन जाईदा। एक दिन लभदी है, 2 दिन लभदी नहीं, हवाई रोजी मिस्त्रियां मगर काम ते जाना वा, कदी लभ जाता कदी नहीं लभदा, मुड़ के अड्डे चो आ जाना वा। फिर अपन बच्चों के कोल ही बैठा रहना सारी दिहाड़ी दरवाजे च। क्यों, 2 जिम्मेदारियां हो गई ने, एक बाप की होगी, एक माँ की होगी। यकीन करें, ये बहुत गमगीन हकीकत है।
کہ میں نے مردوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. مرد کبھی بھی نہیں روتا، جتنی مرضی تکلیف میں کیوں نہ ہو. کب روتا ہے مرد؟ پھر اتنے بچوں کو جب باپ پالتا ہے، باپ کا وہ جسم ہے جو پالنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اسے تکلیف تب ہوتی ہے ناظرین جب اس کے اوپر ماں کی ذمہ داری آتی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی وائف اس دنیا سے چلی گئی، تو اب ایک نظر ان کی بچوں کے اوپر ہے اور کام کے اوپر. یہ بہت اس وقت بڑے مشکل امتحان میں ہے. تو جب بندہ بہت بڑے مشکل امتحان میں ہوتا ہے تو آپ جیسے نیک لوگوں کا سہارا چاہیے اسے. آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس بھائی کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں دل کھول کر. یار اگر میں اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتا ہوں، ٹائم نکالتا ہوں، تو آپ کا بھی حق ہے. جن کو صاحب استطاعت اللہ نے دیا ہے، جن کو اللہ نے بے شمار عزتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، بلندی دی ہے، تو یار ایسے یتیم بچوں پہ خرچ کر لیں تو یقیناً آپ کے رزق میں، زندگی میں، عمل میں کبھی بھی کامیابی سے ناکامی نہیں ہوگی. تو میرا بھائی کوئی آخری پیغام کیا چاہتے ہو؟ دل کھول کے بتا دو، انشاءاللہ میرا ایمان ہے آپ کی مدد ہوگی. بس جی یہ چاہنے ہیں مہربانی مدد کر دین. بچے نے بچیاں نے جوان، بس یہ ذمہ داری ہے انہاں نوں گھر خریت نہ توڑ دواں. ماڑا بندہ واں بھی ہن ٹوراں گا انہاں نوں کیویں؟ میرے گھر تے کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہی سوال آیا جڑا اگے کیتا سی بھی وائی روزی یہ لگ گئی تے ٹھیک ہے، نہیں تے بھکھے بیٹھے رہنے ہیں. کچا گھر ہے، بالیاں دی چھت ہے، تے بہت پریشانی چ رہنا میں. ہر ٹائم پریشان، اننا پریشان. جدو گھر آنا پھر ہور پریشانی. میں کلا رو پینا جدو جیون ساتھی نہ نہ ہوئے تو کون لگ جاندہ. اللہ اکبر. تو تمام پاکستان یا پاکستان سے باہر جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یار اللہ کی رضا کے لیے کچھ ڈونیشن کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ یہ بچے اپنی تعلیم و تربیت کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں، اور ان بچوں کو آپ نے تعلیم ضرور دلانی ہے. ٹھیک ہے جی، مہربانی بڑی جے تعلیم ہو جائے گی تو چلو انہاں دی مشکل زندگی سبر جائے گی. چلو پڑھن لکھن جو کہ ہو جان گے، کوئی بل پڑھ لیا کرن گے، کوئی گھر دے کوئی سو. پڑھائی جڑی ہے بہت عقل دیندی ہے. تے نہ پڑھ رہے ہیں جی، شروع تو مزدوریاں جو کہ رہے ہیں ماڑے ہے ساں. فقطاً اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد بھی کریں. یہ یتیم بچیاں، ان کے سر پہ ان کی ماں نہیں ہے، اور آج یہ ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. یہ دونوں بھائی فرض ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، استقامت دے، اور ہر مسلمان کو ایسی بہن بیٹیوں کی مدد کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے. اسی ویڈیو کے ساتھ مدثر حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.